नमस्ते बच्चों, आज हम 10th क्लास की हिंदी क्षितिज का दूसरा पाठ तुलसीदास जी के प्रश्नोत्तर करेंगे। तुलसीदास जी के शब्दार्थ और सरलार्थ हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इसके प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, भृगुसुत से तात्पर्य है, अर्थात भृगुसुत किसके लिए आया है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है परशुराम, विश्वामित्र, लक्ष्मण, राम। तो इन चारों में से भृगुसुत परशुराम के लिए आया है। क रघुकुले भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है। राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र, परशुराम। तो भृगुकुले संज्ञा राम के लिए आई है। इसका तीसरा प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर कौन कुपित हुआ, अर्थात शिवजी के धनुष के टूट जाने पर कौन क्रोधित हुआ। इसका उत्तर है, शिव के धनुष के भंग होने पर परशुराम कुपित हुए। चौथा प्रश्न, प्रसंग में गादी सुनो किसके लिए प्रयोग किया गया है। उत्तर, प्रसंग में गादी सुनो विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया गया है। इसका 5वां प्रश्न है, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं। इसका उत्तर है, लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से परशुराम को क्रोधित करके अपने कुल का विनाश करा सकते हैं, इस कारण परशुराम उन्हें मंद बुद्धि बता रहे हैं। बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी वीडियो यूट्यूब में डाला जाए वह सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसका 6वां प्रश्न है, जनक दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी, अर्थात राजा जनक के दरबार में होने वाली सभा में हाय हाय क्यों होने लगा। इसका उत्तर है, लक्ष्मण के अपमानजनक कटु वचनों से, कटु यानी कड़वे वचनों से क्रुद्ध होकर उन्हें मारने के लिए जब परशुराम ने अपना परसा हाथ में लिया तो सभा रक्तपात के भय से हाय हाय करने लगी। इसका 7वां प्रश्न है, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम क्यों कुपित हो रहे थे। इसका उत्तर है, महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में जिस धनुष को राम ने तोड़ा वह परशुराम के गुरु भगवान शिव का धनुष था। गुरु के धनुष के तोड़े जाने को परशुराम ने गुरु का अपमान माना। इसी कारण परशुराम अत्यंत कुपित थे और धनुष को तोड़ने वाले को शत्रु के समान मानते हुए उसे दंड देना चाहते थे। इसका 8वां प्रश्न है, शिव का धनुष कैसे टूट गया था। इसका उत्तर है, लक्ष्मण के अनुसार वह धनुष बहुत पुराना और जीर्ण यानी कमजोर था। राम ने तो उसे नया समझकर उस पर डोरी चढ़ाकर और उसे खींचकर परखना यानी देखना चाहा था, किंतु वह तो राम के छूने मात्र से ही टूट गया। राम को उसे तोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इसका 9वां प्रश्न है, यहाँ कुबड़बत्तियाँ कोहू नहीं पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है। इसका उत्तर है, परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए बार बार परसा दिखा रहे थे और धमका रहे थे। लक्ष्मण ने इस पंक्ति द्वारा परशुराम को बता दिया कि वह उनकी धमकियों से डरने वाले व्यक्ति नहीं है। इस पंक्ति से ज्ञात होता है कि लक्ष्मण एक निर्भीक वीर पुरुष है। उन्हें कोई गर्जन तर्जन करके दबा अथवा डरा नहीं सकता। इसका 10वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग के आधार पर परशुराम के चरित्र की किन्हीं 2 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में परशुराम के चरित्र की 2 प्रमुख विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। उनका क्रोधी होना और आत्म प्रशंसा करना। वे स्वयं कहते हैं कि वह अकरुण और क्रोधी है। रासमा में आते ही
वह राम को, राजाओं को और लक्ष्मण को धमकाना आरंभ कर देते हैं। वह अपनी वीरता और विजयों को अपने ही मुख से बार बार बखान करते हैं, यानी अपनी वीरता और विजयी होने की प्रशंसा बार बार अपने मुख से करते हैं। लक्ष्मण भी कहते हैं, अपने मुँह तुम्ह आपनी करनी, बार बार अनेक बाही बहु भरनी, यानी अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई करते हो। इसका 11वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद को कथासार अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में भगवान शिव के प्राचीन धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले वीर के साथ सीता का विवाह किए जाने की शर्त रखी। अनेक राजाओं ने चेष्टा की, किंतु कोई धनुष को उठा न सका। तब राम ने धनुष पर डोरी चढ़ाकर उसे खींचा तो धनुष बीच से टूट गया। इसी समय सूचना पाकर मुनि परशुराम उस सभा मंडप में आ पहुँचे। धनुष टूटने का पता चलने पर वह बहुत क्रुद्ध हो गए। वह उनके गुरु भगवान शिव का धनुष था। उन्होंने राजा जनक से पूछा कि धनुष किसने तोड़ा। राम ने उनका क्रोध शांत करने के लिए कहा कि धनुष को तोड़ने वाला उनका कोई दास ही होगा। यह सुनकर परशुराम भड़क गए। वह कहने लगे, यह काम सेवक का नहीं शत्रु का है। धनुष तोड़ने वाला राजाओं के बीच से निकल कर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक धनुषिया का मतलब होता है छोटे धनुष, तोड़ी थी। तब तो मुनि ने क्रोध नहीं किया था। इस धनुष से इतना प्रेम क्यों है? गुरु के धनुष की तुलना साधारण धनुषियों से किए जाने पर परशुराम बहुत क्रोधित हो गए। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। मुनि अनावश्यक ही इतना क्रोध कर रहे हैं। ये सुनते ही परशुराम ने लक्ष्मण को फटकारते हुए कठोर वचन कहे। अपने को क्षत्रियों का शत्रु बताते हुए अपनी वीरता का बखान किया। लक्ष्मण ने कहा, आप तो फेंक से पहाड़ उड़ा सकते हैं, अर्थात कि आप तो फूंक से भी पहाड़ को उड़ा सकते हैं। हम कोई छुई मुई का पौधा नहीं जो आपके उंगली उठाने से डर जाएंगे। आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। यह सुनकर परशुराम क्रोध से भर गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा कि वह इस मूर्ख लड़के को हमारा प्रताप और बल बताकर समझा दे। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि सूरवीर शत्रु के सामने वीरता दिखाते हैं, कायर लोग ही व्यर्थ का प्रलाप किया करते हैं। यह सुनते ही परशुराम ने अपना परसा हाथ में ले लिया और बोले कि यह कड़वा बोलने वाला बालक मारने योग्य है। विश्वामित्र ने उन्हें शांत करना चाहा, किंतु लक्ष्मण ने और कठोर अपमानजनक बातें कहनी प्रारंभ कर दी। सभा में बैठे लोगों ने इसे अनुचित बताया। राम ने नेत्रों के संकेत से अर्थात आँखों के इशारे से लक्ष्मण को चुप कराया और परशुराम की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए शीतल वचनों में कुछ निवेदन करने लगे। इसका 12वां प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषता बताइए। इसका उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम संवाद साहित्यिक अवधी भाषा में रचित है। यह अंश कवि तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। इस अंश को पढ़ने से पता चलता है कि अवधी भाषा पर कवि का पूर्ण अधिकार है। कवि का शब्द चयन बड़ा सटीक है। पात्र, परिस्थितियाँ और भावानुकूल शब्द चुनने में तुलसी बहुत कुशल है। आपने तद्भव
तत्सम, तद्भव तथा आंचलिक, इन सभी शब्द रूपों का सफलता से प्रयोग किया है। कुछ तत्सम रूप है: अर्भक, अरि, रिपु, धनुष, क्षत्रियकुल, द्रोही, मृदु आदि। और तद्भव शब्द है कोही, परशु, लखन, रोष, विश्व, अपकीर्ति आदि, ये तद्भव है। तथा कुंभड़बत्तियाँ जैसे आंचलिक शब्द इस अंश में उपस्थित है। यह प्रसंग संवाद शैली में रचित है। संवादों की भाषा कसी हुई, प्रवाहपूर्ण तथा पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाली है। चौपाई छंद के चरणों के अंतिम वर्गों को दीर्घांत यानी दीर्घ मात्रा वाले, बड़ी मात्रा वाले बनाकर गेयता, गेयता का अर्थ है गाए जाने योग्य, बढ़ाई गई है। कथन को प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। चहत उड़ावन, फकी पहारू, काल कवल होई, हरि अरई सूज, माथे काड़ा आदि मुहावरे तथा इहा कुंभड़बत्तियाँ कोहू नहीं, जे तर्जनी देखी डरी जाए, विदे पाप अपकीर्ति हारे, सूर समर करनी करही कही न जनावही आप, अये मये खांड न उख मये, द्विज देवता घर ही के बाड़े आदि लोकोक्तियाँ इसका उदाहरण है। अर्थात इसके अंदर मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी है। इस प्रकार इस काव्यांश की भाषा सब प्रकार से प्रसंग के अनुरूप वातावरण बनाने में समर्थ है। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों का आंसर मेरे सरलार्थ वाले वीडियो में जाकर के देख लें। धन्यवाद।